यस बच्चों, आगे देखिए। अगला है संस्कृते विद्यमाना सूक्तया अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। इसका मतलब होता है संस्कृत में विद्यमान यानी संस्कृत में प्रयोग किए जाने वाले सूक्तया मतलब सुंदर वचन, अभ्युदयाय प्रेरयन्ति मतलब अभ्युदयाय मतलब आगे बढ़ने की, प्रेरयन्ति मतलब प्रेरणा देते हैं। संस्कृत में विद्यमान या संस्कृत में पाए जाने वाली जो सूक्तियाँ हैं, सूक्तयः मतलब सूक्ति यानी अच्छे वचन, अभी आगे उदाहरण दिखाएंगे इसका, वो हमें आगे बढ़ने की या अच्छा सोचने की प्रेरणा देते हैं। यथा मने जैसे। तो पहली सूक्ति सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार, वसुधैव मतलब संपूर्ण पृथ्वी, कुटुंबकम मतलब एक परिवार के समान। और अगली सूक्ति है विद्या मृतमश्नुते। इसका मतलब होता है विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब विद्या अगर जिसके पास है वो व्यक्ति कैसा है, अमर। उदाहरण के तौर पे कालिदास जी का नाम आपने सुना है, तुलसीदास जी का नाम सुना है। जो महान विभूतियां हैं वो अपने ज्ञान अपनी विद्या के कारण आज नहीं होते हुए भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो विद्या जो है वो अमरता को प्रदान करता है। विद्या के द्वारा अमरता प्राप्त होती है। अमरता मीन्स वो हमेशा हम लोगों के बीच में जीवित रहता है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। योगः मतलब योग, वह है जो कर्म से कुशलता को प्राप्त करता है। योग मतलब योग वो है जो अपने कर्म में कुशल हो, इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सर्वभूतेषु मतलब सभी के साथ, आत्मवत् मतलब अपने जैसा, सर्वभूतेषु मतलब सभी के साथ, आत्मवत् मतलब अपने जैसा, स्वयं के जैसा, व्यवहारम मतलब आचरण, कर्तुम मने करने की प्रेरणा, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सम्यक मतलब हमेशा हमें प्रदान करती है, अच्छी शिक्षा देती है। सम्यक मतलब अच्छा, शिक्षयति मतलब शिक्षा देती है। सभी के साथ अपने जैसा व्यवहार करने की शिक्षा जो है हमें संस्कृत भाषा ही देती है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार। ओके। केचने कथयन्ति यत केचने कथयन्ति का मतलब होता है कुछ लोग कहते हैं। यत मने जैसा कि, केचने कथयन्ति मतलब कुछ लोग कहते हैं, यत मने जैसा कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते। कि जो संस्कृत भाषा है वह केवल धार्मिक साहित्य में ही है। मतलब वेद पुराण यही केवल संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ऐसा धारणा समीचीना नास्ति। समीचीना मतलब उचित, ठीक है। समीचीना मीन्स अच्छी नहीं है। समीचीना नास्ति मतलब ये उचित नहीं है। समीचीना मतलब उचित, नास्ति मतलब नहीं है। ऐसी धारणा, कैसी धारणा कि संस्कृत भाषा जो है वो केवल धार्मिक साहित्य के लिए ही उचित है, ऐसी धारणा सही नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथेषु मतलब संस्कृत के जो ग्रंथ हैं वो मानव जीवन के विभिन्न विषयों को समाविष्ट यानी समाहित किए हुए हैं। और किन किन चीज़ों को समाहित किए हुए हैं? संस्कृत ग्रंथेषु यानी संस्कृत के ग्रंथ जो हैं उसमें केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि मानव जीवन के विभिन्न विषय भी उसमें पाए जाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी वो कौन कौन से हैं। जैसे महापुरुषों के क्या हैं? बुद्धि। ओके। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछिए बच्चों। वीडियो ध्यान से देखिए।